Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. So, dear students, we all are learning Python these days. First of all, I want your responses. I'm saying in every video of mine that in please inform me whether you are watching these videos or not, whether you are understanding about these videos or not. Okay? बट आप लोगों में से बहुत ही कम रिस्पांस मुझे आ रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे रिस्पांस कर रहे हैं कि वो ये वीडियोस देख रहे हैं या उन्हें ये वीडियो समझ में आ रही है। बच्चों, एक चीज आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अभी हमें किसी को भी नहीं पता है कि कितना टाइम हमारा ये लॉकडाउन चलना है ना, या कितना टाइम तक आप लोगों को स्कूल अभी कंटिन्यू नहीं होना है। तो इतने दिन का टाइम अपना वेस्ट ना करके इट्स बेटर टू यूटिलाइज इट इन अ बेटर वे एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली। आपने कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सी these videos, watch these videos, just watch these videos and create your notes। आप लोगों को मैं जो पीपीटी दे रही हूँ वो इसी तरह की दे रही हूँ जिनमें से आप इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अपनी नोटबुक में और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। बुक्स के लिए मैंने कोई कंपल्शन आप लोगों पे अभी तक नहीं डाली है। आप लोग इसी में से पढ़ो। ये जो आपको मैं पीपीटीज दे रही हूँ, इनमें जो मटेरियल है वो एनफ है आप लोगों के पढ़ने के लिए। आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी है ये मैटर। बस आपको करना क्या है, इसको ध्यान से रीड करना है। ओके? बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज पे मेरा बहुत ज्यादा आप लोगों पे मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ कि इसको बेसिक को अच्छे से समझो। बेसिक बिकॉज अगर आपका बेस क्लियर है तो आगे लैंग्वेज आपकी अच्छी जाएगी। ओके? सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बच्चों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ओके? कि स्टेटमेंट्स क्या है उसको पढ़ने से पहले हम अपना थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके? इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर्स हैं और आई कैन से कुछ वैल्यूज हैं और मुझे क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ दीज वैल्यूज। सो बिफोर लिसनिंग दिस फ्रॉम मी यू कैन थिंक अबाउट इट। आप खुद इन वैल्यूज को देख के आप ये सोच सकते हो कि ये कौन कौन सी डेटा टाइप्स इनकी हैं। ओके? देन यू कैन चेक इट फ्रॉम माय आंसर्स, जब मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले नंबर है 3। नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सी डेटा टाइप होती है? जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो इंटीजर डेटा टाइप होती है। ओके? तो फर्स्ट इज विच डेटा टाइप? इंटीजर। अगर आप इट आई मीन टू से if you want to store 3 in a variable, so you have to take it as a integer value. Okay? The whole numbers are integer numbers. Okay? Now next is 13.0। 13.0 जहां पर पॉइंट आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उनके लिए कौन सी डेटा टाइप होती है, फ्लोट। ये किस डेटा टाइप की वैल्यू है, फ्लोट डेटा टाइप की। नेक्स्ट इज 13। 13 13 तो ऊपर भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू 13, नंबर 2 एंड नंबर 3? द डिफरेंस इज वहां पर 13.0 है, पॉइंट लग गया, वो डेसिमल वाली वैल्यू हो गई, इसीलिए उसको हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो द इन्वर्टेड कॉमास मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके? जहां इन्वर्टेड कॉमास में जो वैल्यू आ गई वो स्ट्रिंग बन जाती है। अगर वो नंबर भी है, सपोज आप नंबर लिख रहे हो लेकिन आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया, तो पाइथन उसको क्या कंसीडर करता है, स्ट्रिंग टाइप कंसीडर करता है। ओके? आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा नंबर किस टाइप का है। एंड द नेक्स्ट इज 13। दिस 13 इज अगेन इंटीजर टाइप। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर टाइप होते हैं, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो फ्लोट टाइप होते हैं, और जो जहाँ इन्वर्टेड कॉमास आ गए या अल्फाबेट्स लिखे हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग टाइप होता है। और ये देखो इन्वर्टेड कॉमास डबल वाला है या सिंगल वाला, सिंगल कॉमास है, सेम चीज है दोनों। तो दिस 13 इज ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप। ओके?
तो दीज आर द डेटा टाइप्स। एक क्वेश्चन मैंने लिया था ताकि हम अपनी पुरानी जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड तो जो भी बच्चे होंगे उनको पता ही है कि आप लोगों ने फ्लो चार्ट नहीं पढ़ा बट आपने चार्ट पढ़े हैं। चार्ट के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़े थे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में। फ्लो चार्ट क्या है, इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स। एक स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेप्स मींस सपोज आपसे पूछ लिया है कि हाउ कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आप वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, सबको पता है। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मुझे सुन रहे हैं दे ऑल नो अबाउट इट कि आप कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो वर्ड में और उनको सेव कैसे करते हो, है ना। सो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें वो क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट हो जाता है। ओके, सो फ्लो चार्ट आगे हम बनाएंगे, आपको और समझ में आएगा। इट शोज स्टेप्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में कोई काम किया जा रहा है उसी सीक्वेंस में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इज वाइडली यूज्ड रिप्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ एल्गोरिथम्स। यस, एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं, वर्क फ्लो और प्रोसेस को बताने के लिए। फ्लो चार्ट shows the steps as boxes of various kinds and their order of by connecting them with arrows. Yes, ऑर्डर्स कैसे बताता है, उनको एरोज के साथ कनेक्ट करके। ओके, अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनके क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो बता रखा है, सबसे पहले है टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। आप यहाँ देखो बच्चों, ये हमारे सामने फ्लो चार्ट है। सो द फर्स्ट, आप देख रहे हो ये ओवल शेप में जो स्टार्ट और एंड लिखा है, दिस इज द टर्मिनेटर सिंबल। ओके, जो टर्मिनेट करने का काम, स्टार्ट और टर्मिनेट करने का काम कर रहा है आपके फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। ओके, प्रोसेस क्या है, अ बॉक्स इंडिकेट सम पर्टिकुलर ऑपरेशन, जिसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो रीड ए, रीड बी, सम, ये क्या है, ये जो है ये आप लोगों का सम वाला जो है ये क्या है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, तो दिस इज प्रोसेस। यस, डॉक्यूमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रिंट आउट सच एज अ डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट, जहां आपको आउटपुट शो करना है, प्रिंट आउट। ओके, डायमंड शेप किस लिए होता है, ये मेन है। डायमंड होता है डिसीजन के लिए। डिसीजन का मतलब क्या है, सपोज आपको बाहर निकलना है, आप क्या सोचते हो कि अगर बाहर बारिश है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और इफ इट इज नॉट रेनिंग सो आई कैन गो आउटसाइड, है ना। अगर बारिश है तो मुझे नहीं जाना, बारिश नहीं है तो मैं जा सकता हूँ, है ना। तो ये दो चीजों में आपको डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है कि बारिश है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं ये करूंगा, है तो मैं ये करूंगा। ओके, तो इस तरह के डिसीजंस जैसे जब चीज आ जाती है तो हम किस में लेते हैं उसको, डायमंड की शेप में लेते हैं। डेटा, इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लिविंग द सिस्टम। इनपुट जहां पर हो रहा है या आउटपुट जहां डिलीवर हो रहा है, ये जो है, ये देखो ये शेप आप देख रहे हो रीड और प्रिंट वाली, ये जो शेप है ये डेटा की शेप है। ओके, एंड नाउ फ्लो। फ्लो क्या होता है, फ्लो लाइन रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ द सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। सीक्वेंस का फ्लो बताता है। ओके, तो दिस इज द फ्लो चार्ट। अब ये टू नंबर्स को एडिशन करने के लिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट किया, टर्मिनेशन जो आपका सिंबल है उसको लेके। ओके, उसके बाद फिर हमने कौन सा सिंबल लिया है यहाँ पर, डेटा वाला सिंबल लिया है जहां पर डेटा को हम इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोसेस के लिए सिंबल लिया है। ठीक है बच्चों, प्रोसेस सिंबल लेने के बाद उसके बाद फिर से हमने डेटा वाला सिंबल लिया और ये टर्मिनेशन सिंबल लिया। ओके, और यहाँ पर कंडीशन बता रखा है, जैसे स्टार्ट किया फिर कोई कंडीशन दे दी। ओके, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो डू टास्क प्रोसेस हो जाए, अगर फॉल्स हो जाती है तो एंड कर दें। तो इस तरीके से क्या है, स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो,
और ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, वो क्या है, फ्लो चार्ट है। ओके, तो हमने फ्लो चार्ट समझ लिया। फ्लो चार्ट क्यों बनाए जाते हैं बच्चों, प्रोग्रामिंग में इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, डायरेक्ट आप बैठ के और आप सीधा का सीधा अच्छा मुझे ये बनाना है, ठीक है, आपको सपोज कोई ऐप बनानी है या आप कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, ये थोड़ी आप सीधा सिस्टम पे बैठोगे उसकी कोडिंग करोगे एंड द सॉफ्टवेयर इज रेडी। नो, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप क्या करवाना चाह रहे हो अपने सॉफ्टवेयर से या अपनी ऐप से, आपको क्या आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के लिए आपको क्या इनपुट्स चाहिए, उसको कैसे आपने परफॉर्म कराना है, क्या कैलकुलेशंस लगानी है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। तो ये सब जब डिसाइड कर लेते हो, आप गैदर कर लेते हो अपने सारी प्रोसेस को, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, एक फ्लो चार्ट बना के देखते हो कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमने ये परफॉर्म करना है, देन इसको सेव करना है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करते हो। और फ्लो चार्ट जब आपका बन जाता है और आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो है वर्किंग हो सकता है, देन आप क्या करते हो, उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए फ्लो चार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट इज बच्चों, समझने की चीज ये है, जहां प्रोग्रामिंग की बात आ रही है, फ्लो चार्ट आपको कोडिंग में बनाने की जरूरत नहीं होती, ना ही बनते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए एक टॉपिक था। अब जो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से समझना, बिकॉज इस पे क्वेश्चनिंग ही बहुत आती है, पूरी लैंग्वेज इसी पे बेस्ड होती है। ओके, मोस्टली प्रोग्राम्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होती ही है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है, कंट्रोल, आपको नाम से पता लग रहा है, वो स्टेटमेंट जो कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये तो हो गया हमारी लैंग्वेज का। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, जो कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल स्टेटमेंट है। किसको कंट्रोल कर रही है, सॉरी, जो स्टेटमेंट कंट्रोल कर रही है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, यानी एक प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस एग्जीक्यूशन को जो कंट्रोल करने का काम कर रही है वो क्या है, आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट है। ओके, थ्री टाइप्स की होती है ये, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स या जंप स्टेटमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो डिसीजन लेने का काम करती है। फर्स्ट जो डिसीजन मेकिंग की आपकी स्टेटमेंट है वो है इफ की स्टेटमेंट, इफ। ठीक है, अब ये इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले हम एक एक करके ना इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इनकी प्रोग्रामिंग पे आएंगे। If statement is a programming conditional statement that if proved true performs a function or display information, कि अगर ये ट्रू होंगी तभी एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को पता होगा लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर पता है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ओके, और 0 उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो लीप ईयर का अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कोई ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इफ थ्रू करेंगे डिसाइड, कि इफ ईयर मोड ऑपरेटर 4 या डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, ईयर को 4 से डिवाइड करके 0 आ जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं आता तो वो नहीं है ना। तो इफ आ गया ना, तो ऐसी कोई भी कंडीशन हमें लगानी होती है उसके लिए हम इफ यूज करते हैं। आप ये देख रहे हो सामने आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट आ रहा है,
स्टार्ट इफ कंडीशन, स्टार्ट करते ही हमने क्या करा, ये डिसीजन सिंबल के अंदर एक इफ कंडीशन लगाई है, फिर यहाँ पर हमने कोडिंग दी है, कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड चल जाए और फिर एंड हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई सीधा एंड। ओके, तो ये है इफ की स्टेटमेंट। इफ की स्टेटमेंट को बच्चों प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट और फर्दर स्टेटमेंट। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 2। देखो ये मैं आप लोगों को रन करके ही बता देती हूँ बच्चों, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो नंबर हम डालेंगे और दो नंबर्स में हम चेक करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, ए और बी दो वैल्यूज इनपुट कराई है मैंने, लार्जेस्ट वैल्यू हम चेक करने। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो ए में वैल्यू को इनपुट कराएंगे। अब सब बच्चों को पता है कि इनपुट कैसे होता है, इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी, बी इज इक्वल टू इन, जस्ट वेट, बी इज इक्वल टू इन इनपुट एंड देन एंटर वैल्यू ऑफ बी। ओके, नाउ वी हैव टू चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो इफ की क्या सिंटेक्स है, इफ लगाओ देन कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्या प्रिंट करा दे, लार्जेस्ट वैल्यू इज ए, और ए को प्रिंट भी करा लो आप। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पाइथन के अंदर जैसे इस इफ के अंदर मैंने प्रिंट लिया है ना, तो इफ से यहाँ पर जब मैं अगर यहीं पर इसको प्रिंट करूंगी, ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी लाइन में आएगी तो ये एरर दिखाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके एक टैब प्रेस करना पड़ेगा। टैब की प्रेस करने से क्या होता है कि ये इफ के अंदर आ गया, आप ये देख रहे हो ना, इफ यहाँ है, इफ के ब्लॉक के अंदर बन गया ये। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे, ये क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, जस्ट वेट, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से रन करके देख लो, वो स्पेस की एरर थी बच्चों। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू इनपुट करानी है, मैंने करी 30, सेकेंड वैल्यू इज 25, तो ये इसने क्या किया, लार्जेस्ट वैल्यू इज ए 30। ओके, तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हमने क्या करा, इफ की कंडीशन लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए जो है वो बड़ा है बी से तो प्रिंट कर दे कि बड़ी वैल्यू ए है। ओके, तो ये आप लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनवाया, इफ के साथ इफ स्टेटमेंट लगा के हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इफ, और फिर मैंने कंडीशन लगाई थी ना, ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर मैंने स्टेटमेंट दी थी,
तो ये है इफ प्रोग्राम को रन करने का सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब तरीका। ओके, to indicate a block of code in Python, you must indent each line of block by the same amount. In both print statements are part of if because of both are at the same level. Yes, यही चीज ये बता रहे हैं बच्चों, जो मैंने बताया था कि अगर आप if के यहाँ लिख रहे हो नीचे, इट मीन्स ये वाला जो प्रिंट है if के बाहर है। ओके, अगर आप if के अंदर लेना चाहते हो तो इसको टैब करके इसको अंदर की तरफ कर दो if के। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों का इंडेंट बता रखा है। तो इफ स्टेटमेंट आज मैंने आप लोगों को समझाई है। इफ स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम यहाँ पर दे रखा है। एक्स और वाई दो वैल्यू है। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2, प्रिंट कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया। अगर एक्स जो है वो 1 है और वाई जो है वो 2 है, तो प्रिंट करा दे कि ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है। ओके, ए इज इक्वल टू 100, इफ नॉट, इसको रहने दो, कोई नहीं, ये हम आगे करेंगे, थोड़ा सा आप अभी ज्यादा नहीं हो जाए काम। तो आज हमने बच्चों 10th स्लाइड तक किया है। स्लाइड 10 जो है वहां तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आपने इफ स्टेटमेंट समझी है आज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंबल्स इन फ्लो चार्ट आपने पढ़ा है, और उसके बाद आप सीधा कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे आए हो, जिसका फर्स्ट टाइप जो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर रही है। फ्लो जो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो तीन तरह की हैं, डिसीजन मेकिंग, इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग पे हम वर्क करेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर फिर तीन टाइप है। डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन लेने का काम करती है कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूशन। ओके, तो इसमें तीन कौन कौन सी हैं, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। ओके, तो आज हमने कौन सी पढ़ी है, सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ी है, ओनली इफ। ओके, इफ मतलब अगर ये है तो ऐसा कर दे, एक सिंपल कंडीशन लगा रहे हैं हम। तो इफ के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, देन उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ये है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये है आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही कराऊंगी बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, बहुत कम मैटर आप लोगों को एक दिन में दे रही हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, हर एक पॉइंट को समझ सको, क्लियर कर सको। आप लोगों के पास नेट की हेल्प है, अगर आप चाहो नेट से हेल्प ले सकते हो, जितना चाहो आप मुझसे क्वेश्चनिंग करके मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अपने टॉपिक्स क्लियर करते चलो, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। ओके, अगर एकदम से बहुत सारा काम इकट्ठा कर लोगे, बहुत सारी वीडियोस डेली की डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी जिस दिन क्लास होती है, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आप लोगों के लिए वर्कलोड बढ़ता जाएगा। नोट्स प्रिपेयर करो और मुझे रिस्पॉन्स जरूर किया करो एक मैसेज के साथ कि मैम हमने वीडियो देख ली है और हमें समझ में आ गई है। जिसको नहीं आई है वो ये भी लिख सकता है कि हमें ये पॉइंट उसमें समझ नहीं आया। ओके, so I'll explain it, I'll call you and explain it. Okay, so just do your work. Have a nice day, student.